Good morning, my dear students. Welcome to our SS class. I hope you all are fine and energetic kids. Okay. So, we started our chapter 11. We completed reading and we completed page number 78, some part, and 77 we completed. Okay. What is the meaning of transport? Means of transport. Okay. ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर्सन्स और थिंग्स को पहुंचाने का काम जो करता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। उसमें कभी बाइसिकल होती है, रिक्शा, कार, बस, ट्रेन, हाँ, प्लेन, जो भी हो उसमें ट्रांसपोर्ट में आता है। कोई वस्तु, व्यक्ति या चीज़ जो भी एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में हमें हेल्प करता है उसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और एक जगह में दूसरी जगह ले जाने का ट्रांसपोर्ट सर्विस अलग होती है और पर्सन्स का सर्विस अलग होती है। कैरी पर्सन्स एंड गुड्स सेम टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन नॉट बी यूज्ड एवरीवेयर। सभी जगह हम एक ही तरह का ट्रांसपोर्ट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके और उसमें पेज नंबर 77 में आपको एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व करवाया था। रवि का 100 मीटर्स में दूर है तो वो पैदल भी जा सकता है और मोहन का स्कूल 5 किलोमीटर है तो हम अपने स्कूल को हम बस में जाने का बोलते थे उनको। सीता की मदर दिल्ली से, कन्याकुमारी से दिल्ली आना है तो उसको क्या करना है? ट्रेन में आना है, यही तो प्लेन में आना है, क्योंकि वो बहुत दूर है, पैदल नहीं जा सकती और बस मीन्स रोड ट्रांसपोर्ट में नहीं आ सकती, इसलिए रेल ट्रांसपोर्ट में आना है। ओके सो बाद में था सलमान जो है उसको अमेरिका जाना था। अमेरिका आप पैदल भी नहीं जा सकते और बस में भी नहीं जा सकते हो, इसलिए ऑब्वियसली ऑफ कोर्स यू हैव टू गो बाय एंड एरोप्लेन से ही आपको जाना चाहिए। ऐसे करके हमने सजेशन दे दिया था। और बाद में हमने देखा था मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट के कितने तरीके हैं। देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वहाँ के 3 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। ओके जो रास्ता में चलता है, रास्ते और वाटर एंड एयर। लैंड ट्रांसपोर्ट में भी 2 तरह का मीन्स 2 होते हैं, एक रेल और एक रोड। लैंड पे ही चलता है ना रोड, कार बसेस वगैरह रोड पे चलते हैं, टार रोड पे, और ट्रेन जो है वो रेल ट्रैक पे चलती है, वो भी ज़मीन पे ही होता है। इसलिए रोड में 2 तरह का होता है, एक रेल सर्विस और एक रोड सर्विस। ओके सो yesterday we completed explanation of slow means of transport। स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में टोंगा और ये बुलक कार्ट और कैमल कार्ट ऐसे वाले आते हैं। और एनिमल्स को भी हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं, डोंकी, कैमल, बुलक, इन सब को भी हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं। और मैंने आपको एक एग्जांपल भी, मैं जो टांगों में घूमी थी उसका भी मैंने दिया था। ये था हमारा क्विक रिव्यू ऑफ यस्टरडेज एक्सप्लेनेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डे विथ अ वेट चिल्ड्रन, डे विथ अ न्यू थॉट। ओके न्यू थॉट के साथ अपना डे हम स्टार्ट करेंगे। आवर टुडेज थॉट ऑफ द डे इज behind every good kid is a great mom. What is the today's thought? Today's thought is behind every good kid is a great mom. सभी जो अच्छे बच्चे के पीछे, बिहाइंड सभी बच्चों के पीछे ग्रेट मॉम रहती है। आपके मम्मा हमेशा आपके लिए, आपके पीछे काम करती है। सुबह में हमें 6:30 को बस पकड़ना है। इफ़ सपोज वी आर स्टेइंग एट मोरबी 2, पुल के उस पार रहते हैं तो हमारे बस 6:30 को आती है। हमारे बच्चों को मम्मियाँ क्या करते हैं, सुबह जल्दी 5 बजे उठ के उनको लंच बनाते हैं, टिफ़िन बनाते हैं, उनके लिए दूध बनाते हैं, उनको तैयार करते हैं। ये तो छोटा एग्जाम्पल हुआ। जब आप 12th वगैरह में जाओगे तो आपको सुबह में 3 बजे उठाएगी मम्मी, अपना कुछ फंक्शन भी सेक्रीफाइस करेगी,
बोलती है मेरा बच्चों का एग्ज़ाम है, मुझे वो फंक्शंस में नहीं जाना है। जैसे एक बच्चे का सक्सेस के पीछे एक ग्रेट मदर का हाथ होता है। ओके, ये हमारा टुडेज थॉट था। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, whoever भी दे, ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा, आपके रिलेटिव्स मीन्स आपसे जो बड़े होते हैं उनको रिस्पेक्ट देना ही चाहिए। ओके, सो दिस इज अवर टुडेज थॉट। यस्टरडे हमने ये सभी पार्ट ये जो पार्ट है ये सब हमने एक्सप्लेन किया था। टुडे वी विल स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हियर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। रोड्स प्रोवाइड अ डोर स्टेप सर्विस, रोड्स जो सर्विस होती हैं, रोड सर्विस में ही रेल का भी आता है। रेल का जो सर्विस है वो डोर तक नहीं आता है, क्योंकि डोर तक ट्रैक बने नहीं रहते हैं, इसलिए वो डोर तक नहीं आते। डोर सर्विस हमें सिर्फ रोड वाले ही देते हैं, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, हाँ, साइकिल रिक्शा, बुलक कार्ट, हॉर्स टांगा, ये सभी हमें रोड ट्रांसपोर्ट में आते हैं, एक घर तक हमें सर्विस देते हैं। These days faster means land transport are being used. They include bus, cars, buses, scooters, motorcycles and trains. आजकल के दिनों में हमारा ट्रांसपोर्टेशन का तेज बढ़ाई गई है। फास्टर तेज होती है, उनका सर्विस भी तेज होती है। उसमें आती है कार्स, बसेस, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स एंड ट्रेन्स। ट्रक्स, कार, स्कूटर्स एंड बाइक्स आर अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। ट्रक, कार्स, स्कूटर एंड बाइक्स ये हमारे पर्सनल होते हैं। बसेस एंड ट्रेन्स ये पब्लिक सर्विस है। Trucks, cars, scooters and bikes are private transport. Buses and trains are called a public transport. हमारे में बस जो है उसमें आपने देखा होगा, आप यहाँ राजकोट से मोरबी जाते हो तो वो रेड कलर का बस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें कोई भी बैठ सकता है, टिकट खरीद के उसमें कोई भी बैठ सकता है। ट्रेन में भी कोई भी बैठ सकते हैं, बट हम जब अपना अपने ट्रक जो होता है उसमें हमें जो चाहिए, हमें जो रिलेटिव्स है, हमारे जो पहचान वाले हैं उनको हम बिठा के ले जाएंगे। कार में हम हमारे फैमिली के साथ में जाएंगे। स्कूटर में अपने फ्रेंड या अपने भाई बहन के साथ दो हम बैठ के जा सकते हैं। बाइक में भी हम अपने फैमिली वालों के साथ या फ्रेंड के साथ दो ही लोग जा सकते हैं। ओके, सो दीज आर प्राइवेट, जो हम पर्सनल सिर्फ हमारे फैमिली के लिए यूज़ करते हैं वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। जो पब्लिक सबके लिए अलाउ करता है, बसेस एंड ट्रेन्स आर कॉल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये जो है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये जो है ये प्राइवेट है, ये जो है ये पब्लिक है। द फास्टेस्ट ट्रेन इज कॉल्ड अ बुलेट ट्रेन। ट्रेन में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सा है? फास्टेस्ट ट्रेन इज अ बुलेट ट्रेन। ओके, सो नाउ कम टू दी नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज हमारा है हियर। हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय अ ट्रेन? आप कभी ट्रेन में गए हो? ट्रेन्स रन ऑन अ रेल्स। हम जो अब तक बोले थे ट्रक, कार, स्कूटर, बाइक, हाँ, ये सभी रोड पे चलते। अब हम बात करेंगे हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय ट्रेन? कभी आप ट्रेन की जर्नी किए हो? पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, मैंने तो किया है। ऑफ कोर्स, मैं सोचती हूँ आप सबने भी किया है। ओके, ट्रेन्स रन ऑन रेल्स। रेल्स मीन्स ट्रैक पे। Trains run on rails. They run fast. These days we have electric trains which cover long distance and run at a faster speed. Mumbai, Kolkata and Delhi have a local train services too. सुनो, rail service means, train service means trains run on trains run on सुनो, ट्रेन्स रन ऑन रेल्स। रेल्स मीन्स ट्रैक के ऊपर। दे रन फास्ट
These days we have electric trains which cover long distances and run faster speed. अब के पहले ज़माने में कोल डाल के हम रेल को चलाते थे, ट्रेन को. Nowadays इलेक्ट्रिक ट्रेन बन गए हैं. वो जो है कवर लॉन्ग डिस्टेंस को कम समय में कवर करता है. ओके, वो बहुत ही फास्ट चलता है. और मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली में लोकल ट्रेन्स चलते हैं. आपने मुंबई घूमने गए तो आपको एक बार लोकल ट्रेन में जर्नी करना चाहिए. मैंने तो मुंबई घूमी हूँ इसलिए मैं आपको मुंबई बोल रही हूँ, बट आप कोलकाता या दिल्ली घूमना चाहते हो तो भी आप घूम सकते हो. अभी नाउअडेज मेट्रोज भी आ गए, मेट्रो ट्रेन भी आते हैं ना. अभी मेट्रो भी सिटी में ही घूमते हैं. ओके, नाउ कम टू दी, अब तक हमने बात किया होता लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट में एक है रोड ट्रांसपोर्ट, एक है रेल ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट वन इज वाटर ट्रांसपोर्ट. ओके, विच वन इज नाउ हियर? वाटर ट्रांसपोर्ट. शिप्स एंड बोट्स आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. जहाँ पे पानी पे चलने वाले बोट्स एंड शिप्स आर अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. हमें पानी में पानी में जाना है तो हमें कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना है? शिप्स एंड बोट्स. ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट इज वेरी ओल्ड. ये बहुत ही पुराना है. इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये सबसे सस्ता, चीप मीन्स बहुत ही लो कॉस्ट वाला ट्रांसपोर्ट है. पैसेंजर्स एंड हैवी गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय शिप्स. शिप्स सेल ऑन सी. देखो, पैसेंजर और जो चीपेस्ट मीन्स सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है. पैसेंजर्स एंड हैवी गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय शिप. पैसेंजर और हैवी गुड्स जो है वो शिप में चलाते हैं, शिप में डाल के ले जाते हैं. और शिप जो है वो सीज और ओशियन में सेल होते हैं, नदी में नहीं होते हैं. वो नदी या लेक में नहीं होते. उनका रोड कौन सा है? वाटर रोड है, वाटर पे चलते हैं. और कौन सा वाटर पे? सी वाटर पे शिप हमारे चलते हैं. ओके, नाउ सम शिप्स आर वेरी बिग. द प्लेस वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड इज कॉल्ड अ पोर्ट. ओके, जैसे हम अभी कांडला पोर्ट हमारे नज़दीक में नवलखी पोर्ट है. पोर्ट हम किसको बोलते हैं? जे दरिया किनारे में, सी शोर के बाजू में ट्रांसपोर्ट का मीन्स गुड्स का लोडिंग एंड अनलोडिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं पोर्ट. द प्लेस वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड इज कॉल्ड अ पोर्ट. ओके, जहाँ पे शिप में सामान रखना और उतरने का जगह जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं. ओके, आप तो बहुत लकी हो. आप चाहे तो यहाँ पे नज़दीक में ही कांडला है, कांडला पोर्ट 45 या 50 किलोमीटर के अंदर है. आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हो. और वो है ना, कच्छ में भी एक है, कच्छ में भी है, वहाँ पे भी आप जाके पोर्ट विजिट करके आ सकते हो. कोलकाता इज अ पोर्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली. सुनो, मैं पहले आपको बोल रही थी पोर्ट सिर्फ सीज में बनते हैं, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है. ये फैक्ट है, कोलकाता जो रिवर है वो हुगली रिवर पे सिचुएटेड है. हुगली रिवर में जो पोर्ट है वहाँ पे शिप आते हैं. ओके, नाउ come to the, do you know Mumbai is also port city. मुंबई जो है पोर्ट सिटी है. इट इज सिचुएटेड नियर द अरेबियन सी. दिस इज सिचुएटेड इन द अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है मुंबई नगर. मुंबई भी एक पोर्ट सिटी है. ओके, मुंबई भी एक पोर्ट सिटी है. हमारे कन्नड़ में हम बंदरगाम बोलते हैं. मीन्स जो शिप्स एंड वो सब आते हैं उनको हम बंदर बोलते हैं, बंदरगाम. हिंदी में क्या बोलते हैं? ओके, आई विल आस्क एंड आई विल टेल टू यू. ओके,
और आप मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया में आप घूमने जाओगे तो गेटवे ऑफ इंडिया में आपको जो शिप जैसे ही होता है, छोटा सा एक वाटर बोट होता है, उसमें आपको घुमा के ले आ सकते हैं। आप मुंबई जाते हो तो, और आप मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाते हो तो वहाँ का आप सवारी करके आना। सवारी बहुत मज़ा आता है। वहाँ से आपको पोर्ट भी दिखाई देते हैं, जहाँ पे वस्तु उतारते हैं, वस्तु चढ़ाते हैं, वो भी दिखाई देते हैं अरेबियन सी में। ओके, नाउ हमने कंप्लीट किया रोड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट में दो तरह के होते हैं, एक रेल और एक रोड। और वाटर ट्रांसपोर्ट में जो शिप एंड बोट्स चलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही चीपेस्ट है, जैसे प्लेन और ट्रेन जैसे वो कॉस्टली नहीं होते हैं। और वहाँ पे पोर्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोर्ट? जहाँ पे कैरेज का, वस्तुओं का, गुड्स का लोडिंग एंड अनलोडिंग होते ही उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं। कोलकाता में सी नहीं है, हुगली रिवर पे भी पोर्ट बनी हुई है। नाउ कम टू दी एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट, लुक एट द पिक्चर given below. What do you see? There are airplanes in an airport. सुनो बच्चों, यहाँ पे आप एक पिक्चर देखो। यहाँ पे एक आपको रनवे और प्रिपेयर्ड सरफेस अलॉन्ग विच एयरक्राफ्ट लैंड एंड टेक ऑफ। ये मीन्स जहाँ पे एयरक्राफ्ट उतरते हैं और फ्लाई होते हैं, और लैंड होते हैं और फ्लाई होते हैं, उसके लिए। What do you see? There are aeroplanes in airport. What do you see? क्या देख रहे हो? हाँ, हम देख रहे हैं वहाँ पे एरोप्लेन एयरपोर्ट में खड़े हैं। ओके, फर्स्ट दे रन ऑन द रनवे। पहले से ही वो आसमान में नहीं चलते हैं, पहले 2 to 4 किलोमीटर्स वो बहुत ही फास्टली रनवे जो टार से बनी रहती है, रोडवे, उसमें फास्ट से चल के टेक ऑफ मीन्स ऊंचाई में चलने लगते हैं। ओके, मुझे ये वीडियो मिला तो मैं आपको भेज दूंगी। ओके, आई होप यू ऑल आर ट्रैवल्ड, अदरवाइज यू ऑल आपने कभी देखा भी होगा। ओके, डोंट वरी। अभी तो पहले जैसे नहीं है, सब लोग घूमने जाते हो, सब लोगों ने एयर ट्रांसपोर्ट में भी ट्रैवल किए होंगे। ओके, पहले ज़माने जैसे नहीं है। हम जब छोटे थे तो कोई भी एरोप्लेन हमारे स्काई में घूमता था तो हम बाहर उड़ के आके बहुत ही प्यार से देखते थे, हम कब जाएंगे। बट नाउअडेज इट इज़ वेरी इजी टू एवरीवन वांट्स टू ट्रैवल इन एरोप्लेन ओनली। बहुत ही फास्टेस्ट एंड कॉस्टली ट्रांसपोर्ट है। और हम जब अहमदाबाद से गोवा जाते हैं तो ओनली 1.5 घंटे के अंदर ही वो ट्रैवल हमें फिनिश करता है। हमें सपोज हम ट्रेन में जाते हैं तो 30 आवर्स लगते हैं, बट ये जो है हमें 65 या 1.5 घंटे में हमें पहुंचा देते हैं। सो एरोप्लेन्स रन ऑन द रनवे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रनवे? रनवे का मीनिंग यहाँ पे दिया है। रनवे अ प्रिपेयर्ड सरफेस अलॉन्ग विच एयरक्राफ्ट लैंड एंड टेक ऑफ। उतरने के लिए और चढ़ने के लिए जो लैंड यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रनवे। एरोप्लेन्स कैन टेक अस टू फार ऑफ प्लेस। एरोप्लेन जो है हमसे जो दूर प्लेस है वहाँ पे हमें ले जाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में सलमान को अमेरिका जाना हो तो उसको कहाँ पे, किस में जाना पड़ा? एरोप्लेन में जाना पड़ा, क्योंकि अमेरिका इज़ टू फॉर फ्रॉम अस, हमसे बहुत दूर है, इसलिए उसको एरोप्लेन में ही जाना पड़ा। नाउ कम टू द पेज नंबर 80 देख लो। 80 पेज नंबर 80 पेज नंबर, ओपन 80 पेज नंबर, एवरीवन सी। विच आवर्स द पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन। चलो, ड्राइवर बोलते हैं ना हम, ड्राइवर बोलते हैं, जो कार और बसेस को चलाते हैं उनको ड्राइवर बोलते हैं, बट जो प्लेन उड़ाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पायलट। द पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन।
और बहुत दूर जगहों को भी हमें इन आवर्स घंटों में हमें पहुंचा देते हैं। ओके, कमिंग ऑफ एन एरोप्लेन ऑन द रनवे इज कॉल्ड अ लैंडिंग। कमिंग ऑफ मीन्स नीचे उतरने को हम बोलते हैं लैंडिंग। द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रैवल इज बाय एयर। मैंने आपको बोली थी बहुत ही तेज हमें पहुंचाते। द फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल इज बाय एयर। आपको बहुत ही जल्दी पहुंचना है तो आपको कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करना है? एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन में आप लोग जाएंगे तो बहुत ही जल्दी पहुंच जाओगे। Now, air travel is a costly. It is not a common man's mode of transport. एरोप्लेन जो है ये बहुत ही कॉस्टली ट्रांसपोर्ट है। इट्स नॉट अ कॉमन मैन्स मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट। जो कॉमन पीपल होते हैं जिनका इनकम अर्निंग कम होता है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को वो लोग चूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली। ओके, हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूजफुल इन एमरजेंसीज। हमें सुनो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन? एरोप्लेन लैंड होने के लिए हमें रनवे रेडी करना पड़ता है और बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाने पड़ती है। बट हेलीकॉप्टर जो है वेरी यूजफुल है इमरजेंसी में। आपने देखा होगा फ्लड या भूकंप वगैरह होते हैं तो हमें हेलीकॉप्टर में ही आते। अभी रिसेंटली जामनगर में जो फ्लड हुआ था, राजकोट में जो फ्लड हुआ था, तब हम हेलीकॉप्टर से ही सबको खाना वाना पहुंचाए थे। वहाँ से हमने रेस्क्यू किया था। आपने देखा होगा टीवी न्यूज़ में राजकोट और जामनगर में बहुत ज़्यादा बारिश होने से लोग रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर रहे थे तो उनको हेलीकॉप्टर में लेके आ रहे थे। इमरजेंसी जहाँ पे ट्रेन और रोड सर्विस नहीं होती है, प्लेन सर्विस नहीं होती है, वहाँ तक हेलीकॉप्टर पहुँच सकता है। दे कैन लैंड ऑन अ लेवल्ड ग्राउंड ऑन अ हेलीपैड्स। उनका भी हेलीपैड्स होता है, जैसे एयरपोर्ट होता है उनका भी हेलीपैड्स होता है। बट इमरजेंसी में जो लेवल्ड पूरा लेवल होना चाहिए, एक राउंड सा सर्कल लेवल, एक ही लेवल का लैंड है तो वहाँ पे वो उतर सकते हैं। मैं सोचती हूँ हमारा मोरबी में जो सर्किट हाउस जो है मारियापाटा के नज़दीक में, वहाँ पे हेलीपैड बनाया हुआ है। बहुत साल पहले मीन्स आई थिंक 8 या 9 ईयर्स पहले नरेंद्र मोदी जी मोरबी विजिट करने आए थे तो मेरा घर वहाँ पे ही है। गोपाल सोसाइटी से सर्किट हाउस बहुत ही नज़दीक होता है। हम सभी लोग वहाँ देखने गए थे नरेंद्र मोदी जी को। वहाँ हेलीकॉप्टर से उतरे, हेलीपैड में उतरे, फिर कार में से वो लोग एली कॉलेज ग्राउंड पहुँच के सबको स्पीच दिया था। आपको हेलीपैड देखना है तो मोरबी में सर्किट हाउस जो है मारियापाटा कुड़देवी के आगे, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको हेलीपैड्स देखने को मिलता है। हेलीपैड आपको देखने को मिलता है। हेलीकॉप्टर उतरने के लिए लेवल ग्राउंड हो तो चलता है। लेवल ग्राउंड, बहुत बड़ा लेवल ग्राउंड हो तो भी चलता है। हमारा निमेरा ग्लोबल स्कूल में भी जो ग्राउंड एरिया है ना, ग्रासी एरिया, वहाँ पे भी हम हेलीकॉप्टर उतार सकते हैं। ओके, क्योंकि वो बहुत ही लेवल लैंड है, वहाँ पे कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, आजू बाजू कोई भी बिल्डिंग्स नहीं है, कोई भी ट्री नहीं है, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, तो वहाँ पे हम हेलीकॉप्टर को उतार सकते हैं। ये था हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू द क्विक रिव्यू। ट्रांसपोर्ट मीन्स टू कैरी पर्सन एंड गुड्स। ट्रांसपोर्ट बोले तो क्या है? कैरी मीन्स ले जाना, पर्सन्स और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, वहाँ पे बहुत सारे तरह का वाहन होते हैं। देर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड रोड एंड रेलवे। लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड और रेलवे 2 तरीका का है। वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स बोट्स एंड शिप्स। Air transport includes helicopters and aeroplanes. These transport is fastest and comfortable, but it is costly. जल्दी पहुंचते हैं, comfortable होता है, but ये बहुत ही costly होता है, महंगा होता है। Helicopter can land on a level ground or an helipads.
एंड आर यूजफुल इन एमरजेंसीज। हमें कुछ भी इमरजेंसी काम होता है तो हम वहाँ पे उनको लैंड कर सकते हैं। बहुत ही ऊंची पहाड़ी एरिया में भी हम उनको लैंड कर सकते हैं। और आपको हेलीपैड देखना है तो मोरबी में आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सर्किट हाउस मारियापाटा जो एरिया है ना आप लोगों का, वहाँ पे जाके आप अपना हेलीपैड देख सकते हो। दिस इज आवर chapter 11 explanation, and today's homework is you have to complete exercise A and B in your textbook. Okay, take care, bye bye everyone, stay safe.